तो चलिए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द नेम ऑफ द टॉपिक इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी एल आई ये भी कहा जाता है, ठीक है ना. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब क्या है? आप ऐसे समझो कि अ सेट ऑफ non-zero vectors, a set of non-zero vectors, a1 vector, a2 vector, and it goes on up till a base n vector, is said to be linearly independent if. कब linearly independent इसे कब कहेंगे? अगर x1 a1 vector plus x2 a2 vector plus x3 a3 vector and it goes on up till x base n a base n vector equal to 0. अगर ये लिखा हो, it implies x1 equal to x2 equal to x3 and it goes on up till x base n equal to 0. हमने कहा लीनियर कोई रिलेशन ही नहीं है उनके बीच में, तो जो स्केलर्स इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे अगर ज़ीरो हो जाएंगे तब ऐसा कहा जाएगा कि वो सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट उसे तब कह देंगे अगर इसी इक्वेशन के अंदर में देखते हुए कि इफ जो स्केलर्स हैं x1 x2 and it goes on up till x base n are not all zero. ठीक है ना, वो सारे के सारे जीरो नहीं है. कहने का मतलब दैट इज एट लीस्ट कम से कम एक, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो. कम से कम एक क्या है? नॉन जीरो है. तो ऐसे वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहा जाएगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. मतलब इसका ये हुआ. आई एम श्योर ये बात समझ में आई, राइट? चलिए, अब लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब अगर क्लियर है तो एक एक करके इनके ऊपर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है. जैसे कि मान लो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन की बात करी आप लोगों से कि क्वेश्चन है चेक वेदर के एक वेक्टर दे दिया. पहला वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. फिर है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप और 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप. ये तीन वेक्टर्स हैं. चेक करना है वेदर these are linearly dependent oblique linearly independent. तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है. अब इसका आंसर सुने कैसे अप्रोच करेंगे. हमने कहा लेट अस से फर्स्ट मेथड हम इसको ऐसे अप्रोच कर लेते हैं. हमने कहा स्केलर यूज कर लिया हमने, एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस वाई 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप प्लस जेड 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल टू 0. ये लिख लिया हमने, ठीक है ना. अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आई कैप वाले सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लिख लूंगा
जे कैप वालों को सारों को एक साथ लिख लूंगा और के कैप वालों को सारों को एक साथ लिख लूंगा। ठीक है, अब यहां से जो आई कैप के साथ जो आएगा कोएफिशिएंट कंपेयर करूं, इधर आई कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है, जे कैप का कोई कंपोनेंट नहीं है और के कैप का भी कोई नहीं है, राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। तो एज अ रिजल्ट आई कैप का जो कंपोनेंट है जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है आई कैप के साथ में, यानी x प्लस 2y प्लस 9z की वैल्यू 0 आएगी। फिर जे कैप वाला आप चेक करें कैलकुलेशन के बाद, x प्लस 6y माइनस का z इक्वल टू 0। और तीसरा z के कैप के साथ वो आएगा x माइनस का y प्लस 3z इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 आएगा, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ गए। यानी इन वेक्टर्स के अंदर में जो स्केलर्स इन्वॉल्व थे x y z वो 0 हो गए, तो यानी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। ये क्या हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। हरी बात समझ में? इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, आराम से सुने। हमने क्या कहा, ये जो तीनों गिवन वेक्टर्स हैं अपने पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का मैंने एसटीपी निकाला। एसटीपी का मतलब इनका हम डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं। तो 1 1 1, फिर क्या आएगा 2 6 माइनस 1 2 6 माइनस 1, और फिर आएगा 9 माइनस 1 3 9 माइनस 1 3। ये हमने इनका क्या निकाला? डिटर्मिनेंट। आप ये चेक करेंगे ये 0 नहीं आएगा, ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? अब इसका क्या मतलब है, मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं, आप आराम से सुने मेरी बात। क्या कि इफ एसटीपी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी 3 वेक्टर्स हैं, अगर एसटीपी अगर इनका 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देयरफॉर स्केलर रिलेशन उनके बीच में होता है, देयरफॉर उनके बीच में एक स्केलर रिलेशन होता है। याद करो आप, हमने पढ़ा हुआ है स्केलर रिलेशन होता है का मतलब है कि वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अनदर गिवन वेक्टर। तो देयरफॉर वो लीनियरली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। थ्योरम इन अ प्लेन वाली बात मैं कह दूं यहाँ पर, ये मतलब हुआ इस बात का कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है, ये इन दोनों के कोई भी एक दूसरे एक बचे कुचे दोनों के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। तो इससे कंक्लूसिव बात ये निकली कि इफ एसटीपी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है, उनके बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है, तो यानी लीनियरली वो इंडिपेंडेंट हुए। ये बात एक नोट बना करके आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। आई एम श्योर यहां तक आप सबको मेरी बात समझ में आ जाती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, 100% यहाँ तक सही है बात ये। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू प्रॉपर्टीज और फ्यू की पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors are linearly independent। दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे? इसका प्रूफ क्या है, इस बात को समझो। इसका प्रूफ ऐसे है कि लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो
नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो यहां से हमें इतना पता है कि x और y दोनों जीरो होंगे। नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, तो उनके बीच में कोई स्केलर रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर वो दोनों क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। उनके बीच में कोई भी लीनियर रिलेशन नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? चलिए बढ़िया, अगली बात पे चलते हैं। any two collinear vectors, any two collinear vectors, दो कोई भी कोलिनियर की बात कर रहा हूं मैं, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे क्योंकि बिकॉज वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अनदर वेक्टर। ऐसा ही तो लिखते हैं हम लोग, तो बात ही खत्म हो गई। मतलब उनके बीच में लीनियर रिलेशन है, तो वो लीनियरली डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तीसरी बात, एनी थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, एनी थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप इस बात को कैसे समझें? तीन नॉन कोप्लानर मतलब एक प्लेन में वो नहीं लाई कर रहे हैं। जब तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं तो देयरफॉर नो स्केलर रिलेशन होल्ड्स ट्रू। उनके बीच में कोई एक स्केलर रिलेशन ही नहीं है, देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वैसी ही बात एसटीपी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, यहां पर क्या आ जाएंगे? नॉन कोप्लानर है तो वो जीरो नहीं है। तो जब जीरो होते तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता था, यानी वो कोप्लानर होते। पर ये जीरो नहीं है तो नहीं लिखा जा सकता, तो इसलिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। राइट? चलिए, इस लिहाज से मैं ये बोल सकता हूं कि आई कैप, जे कैप, के कैप आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि क्योंकि ये तीनों नॉन कोप्लानर है। नॉन कोप्लानर है, ये गेटिंग माय पॉइंट? ये तीनों क्या है? नॉन कोप्लानर है, एक प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में स्केलर रिलेशन नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। गेटिंग इट? और कोई भी तीन कोप्लानर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आई एम श्योर यहां तक टोटल कॉन्सेप्ट अपने को लीनियर इंडिपेंडेंट का और लीनियर डिपेंडेंट का समझ में आ गया है, विद अ परफेक्ट एग्जाम्पल विच आई टुक दिस वन, जिसके कि मैंने आपको दो मेथड्स ऑलरेडी समझा चुका हूं। राइट? ग्रेट।